नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें लेकर आज की इस वीडियो के अंदर हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर होने जा रही है 9,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पेंशन प्राप्त कर रही सभी पेंशन भोगियों की पेंशन जो है वो 9,000 रुपए होने वाली है। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरें आई हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही 12 वर्ष के भीतर कम्यूटेशन की रिकवरी बंद। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए कम्यूटेशन वसूली को लेकर पेंशन भोगियों को आर्थिक राहत मिल चुकी है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिरकार कैसे आर्थिक राहत मिली है। साथ ही साथ बात करेंगे कि दोस्तों अब अंतिम वेतन का मिलेगा 50% पेंशन। जी हां दोस्तों, एनपीएस में होने वाले हैं बदलाव, मिल सकती है बड़ी राहत। ओपीएस की वापसी नहीं, लेकिन बेहतर पेंशन की उम्मीद दोस्तों आप सभी के लिए नजर आ रही है। तो दोस्तों आखिरकार अंतिम वेतन का 50% पेंशन आप सभी को किस तरीके से देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों बात करने वाले हैं ईपीएस पेंशन धारकों को मिलेगी ज्यादा पेंशन। जाने सरकार क्या बोली। श्रम मंत्री ने पीएम मोदी से चर्चा का आश्वासन दिया है। जी हां दोस्तों, ईपीएस पेंशन पर बड़ी खबर है। मोदी हैं तो मुमकिन है पेंशन की टेंशन आप सभी के लिए खत्म हो चुकी है। इसको लेकर नई और ताजा रिपोर्ट सामने आई है, तो इस रिपोर्ट के बारे में भी बात दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों के लिए आई आज की तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करने वाली है। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आप सभी को एक के बाद एक सभी खबर सही सटीक और तथ्यों पर सबसे पहले दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर से। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर होने जारी है 9,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। यहाँ पर न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए होने जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए करने पर विचार कर रही है। ये फैसला श्रम मंत्रालय की बैठक में लिया जा सकता है, जिसमें पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। पेंशन वृद्धि की मांग जो है वो लंबे समय से की जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की लाखों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि सरकार मासिक पेंशन को बढ़ाने पर योजना पर विचार कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार श्रम मंत्रालय की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें यह फैसला लिया जाएगा। वर्तमान में जो 1,000 रुपए की पेंशन है उसे बढ़ाकर 9,000 रुपए किया जाएगा। तो चलिए न्यूनतम पेंशन संबंधी अधिक जानकारी को हम विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों पेंशन भोगी लंबे समय से पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रही है। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना 19(5) योजना के तहत केवल पेंशनर्स को 1,000 रुपए की मासिक पेंशन जीवन यापन के लिए मिल रही है, जो कि बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। मार्च 2021 में संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने की सिफारिश की थी, लेकिन पेंशन भोगियों का मानना है कि उन्हें 9,000 रुपए तक की पेंशन मिलनी चाहिए, ताकि वे इस ईपीएस योजना का सही फायदे में लाभ उठा सके। तो दोस्तों यहाँ पर ईपीएफओ की जो है बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। तो बैठक में दोस्तों दो प्रमुख मुद्दे आप सभी के लिए रहने वाले हैं। जब दोस्तों पेंशन भोगियों के अनुसार न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपए करने पर विचार किया जाएगा। दूसरी है, इस बैठक में नई वेतन संहिता वो क्रियान्वयन पर चर्चा होगी, जिससे कई कर्मचारियों के वेतन ढांचे में भी बदलाव किया जाएगा। ये प्रस्ताव उन लाखों पेंशन भोगियों के लिए राहत ला सकता है जो कि अपनी पेंशन पर निर्भर है। इस पेंशन वृद्धि से उनका जीवन स्तर सुधरेगा। अब देखना होगा कि श्रम मंत्रालय की बैठक में इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। सरकार के इस कदम से पेंशन भोगी निश्चित रूप से राहत मिलेगी, लेकिन अब देखना होगा कि इस ईपीएस योजना को कितनी लागू पेंशन की जाएगी और इसका असर कितने तक यहाँ पर होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए बात करें तो आप सभी के लिए 12 वर्ष के भीतर कम्यूटेशन की रिकवरी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए 12 वर्ष के भीतर ही कम्यूटेशन की राशि की वसूली को बंद कर दिया जाएगा, जिससे पेंशन भोगियों की आर्थिक जो है उसे राहत मिलेगी। यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो है 15 वर्ष पर जो कम्यूटेशन की कटौती चालू रखने को लेकर जो केंद्र सरकार की याचिका थी, उस विशेष याचिका को खारिज कर दिया और 12 वर्ष के भीतर कम्यूटेशन की रिकवरी बंद करने को लेकर नया केस खुल चुका है, जिससे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर जल्द ही आप सभी के लिए बड़ा फैसला निकल कर सामने आ सकता है। वहीं दोस्तों अब मिलेगा अंतिम वेतन का 50% पेंशन। जी हां दोस्तों, एनपीएस में होने वाले बदलावों से मिल सकती है बड़ी राहत। ओपीएस की वापसी तो नहीं, लेकर बेहतर पेंशन की उम्मीद आप सभी के लिए नजर आ रही है। एनपीएस में सुधार के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% के रूप में पेंशन देने पर विचार हो रहा है। हालांकि पुरानी पेंशन योजना की वापसी संभव नहीं है, लेकिन ये बदलाव पेंशन भोगियों को राहत प्रदान कर सकती है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ सकती है, जहां पर एक और पुरानी पेंशन योजना की वापसी की संभावना है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव पर विचार किया जा रहा है। इन बदलावों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने का प्रस्ताव है। ये कदम पेंशन विसंगतियों को दूर करने और कर्मचारियों का असंतोष को कम करने के लिए उठाया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन के मुद्दे को अध्ययन और सुझाव देने के लिए वित्त सचिव टीबी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह समिति एनपीएस के तहत पेंशन की गारंटी और इससे जुड़े वित्तीय प्रभावों का आकलन कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार समिति ने अंतर्राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और आंध्र प्रदेश सरकार की पेंशन नीति का अध्ययन किया है। तो दोस्तों, एनपीएस बनाम ओपीएस को लेकर बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को अंतिम वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता था, जबकि एनपीएस में कर्मचारियों को मूल वेतन का 10% योगदान करती है, सरकार 14% जोड़ती है। एनपीएस एक अंशदान आधारित योजना है जिससे पेंशन में उतार चढ़ाव हो सकता है। हालांकि 25 से 30 साल तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को एनपीएस के तहत अच्छे रिटर्न्स की संभावना होती है, लेकिन कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों के लिए स्थिति अलग यहाँ पर हो सकती है। तो दोस्तों, सरकार की आगे की योजना क्या है? तो सरकार वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समर्पित निधि बनाने पर योजना पर विचार कर रही है, जो कि कॉर्पोरेट सेवानिवृत्त लाभों के समान होगी। इसका उद्देश्य पेंशनभोगियों को बेहतर सुरक्षा और वित्तीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना है। हालांकि पुरानी पेंशन योजना की वापसी की संभावना नहीं है, लेकिन एनपीएस में किए जाने वाले बदलाव कर्मचारियों के लिए राहत भरी साबित हो सकती हैं। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के बेहतर पेंशन और भविष्य की सुरक्षा की गारंटी मिल सकती है। अब ये सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि सरकार कब और कैसे इन बदलावों को लागू करती है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिलेगी ज्यादा पेंशन, जाने क्या सरकार बोली। श्रम मंत्रालय ने पीएम मोदी से चर्चा का आश्वासन दिया। ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर है। मोदी हैं तो मुमकिन है, और पेंशन की टेंशन कैसे खत्म हुई है, चलिए इस अपडेट के बारे में विस्तार से चर्चा इस वीडियो के अंदर करती हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग की है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने उनकी समस्याओं पर चर्चा करने और प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत करने का आश्वासन दिया है। पेंशनर्स को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। देश भर के ईपीएस पेंशनर्स जो है लंबे समय से अपनी पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। अब सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने पेंशनर्स से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को समझा। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने को लेकर कदम उठाएगी और इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी चर्चा करेगी। वर्तमान में ईपीएस पेंशन योजना के तहत औसतन 1,500 रुपए की प्रतिमाह पेंशन मिल रही है, जिससे 37 लाख पेंशनर्स को 1,000 रुपए से भी कम पेंशन प्राप्त हो रही है। ये राशि इतनी कम है कि बुढ़ापे में जीवन यापन करना बेहद मुश्किल हो गया है। पेंशनर्स की मांग है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रतिमाह होनी चाहिए, जिससे महंगाई भत्ते यानी कि डीए और जीवन साथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा भी शामिल हो सकती है। वहीं दोस्तों, राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने इस मुद्दे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिससे देश भर की पेंशनर्स ने हिस्सा लिया। एनएससी के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा कि श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों तो गंभीरता से लिया जाएगा, जल्द ही उचित निर्णय आप सभी के लिए लिया जाएगा। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की पेंशनर्स का समर्थन मिला है। उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की मांग को पूरे जोर से आश्वासन दिया है। अब दोस्तों, पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। अब सही निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। पेंशनर्स की उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप से उनकी समस्याओं का समाधान निकलेगा, उन्हें बुढ़ापे में बेहतर पेंशन मिल सकेगी। सरकार की ओर से किए गए आश्वासन से पेंशनर्स उम्मीद की किरण जगी हैं, लेकिन अब तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक की मांगे पूरी नहीं हो जाती। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार आने वाले दिनों में क्या कदम उठाती है और क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे मंजूर होती है। दोस्तों, इसे जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बने घंटे के निशान को जरूर दबा लें, ताकि आने वाले समय में पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित आप सभी को सबसे पहले देखने को मिल सके।